दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों एनडीए के खाते में कितनी सीटें जा सकती है, वही इंडिया गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और देश में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आपसे छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज का टाइम लगा वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 45 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लेते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य आता है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लिए अगले राज्य की। अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 26 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लिए अगले राज्य की। अगला राज्य आता है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती ही दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 22 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर ले अगले राज्य की। अगला राज्य आता है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में 00। वही बात कर ले अगले राज्य की। अगला राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 18 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की। अगला राज्य आता है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाते हुए दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00।
वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 16 सीटें जा सकती हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 32 सीटें जा सकती हैं। वही अन्य के खाते में 00। बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 00। वही बात कर लिया अगले राज्य की, तो अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। इसमें बीजेपी के खाते में 00। वही इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वही अन्य के खाते में 15 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों ये रहा लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे, जिसमें बीजेपी के खाते में 188 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 278 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य के खाते में 77 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है देश में कौन सी पार्टी कितनी सीटें ले सकती है और कौन सी पार्टी देश में सरकार बना सकती है, वो अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।